बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 4 दो द्विघात समीकरण का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे कब? यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 हो। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तथा प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? माइनस b/2a होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति व्यंजक b स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। पहली कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय एवं भिन्न भिन्न असमान होंगे। दूसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac तथा पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न असमान होंगे। तीसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। चौथा है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक, परिमेय एवं समान होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a अर्थात माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। समीकरण ज्ञात करना, यदि अल्फ़ा एवं बीटा का मान ज्ञात हो तब समीकरण इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ओपन करेंगे तो होगा कितना? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको जब पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस गुणा प्लस 2 3 6 बराबर 0। तो यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, अर्थात एक में 6 जोड़ेंगे 7 हो गया। x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। चूँकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है अतः द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब x स्क्वायर माइनस 2x बराबर गुणा करेंगे तो माइनस 2 3 6 होगा, ऋण ऋण का गुणा धन, 2 से x में गुणा करेंगे 2x। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 6 प्लस 2x। पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर कितना होगा? 0 होगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। स्पष्टतः x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तीसरा देखते हैं,
यक्स माइनस 2 इंटू यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 3। अब इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर राइट हैंड साइड में यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 3 होगा। तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस यक्स माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0, अर्थात 3x माइनस 1 बराबर 0। स्पष्ट है कि 3x माइनस 1 एक रैखिक बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा देते हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू यक्स प्लस 5। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 6x माइनस 3 बराबर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x होगा। अब पक्षांतर करेंगे तो x 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे x स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। स्पष्ट है कि x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। पांचवा देखते हैं हम, 2x माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 3 बराबर यक्स प्लस 5 इंटू यक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 यक्स माइनस यक्स प्लस 3 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 5x माइनस 5। इसको पक्षांतर करेंगे तो होगा कितना, यक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि यक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, 7x माइनस 3 बराबर 0। स्पष्ट है कि 7x माइनस 3 एक रैखिक बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। सातवां देखते हैं, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हम विस्तार करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2x से गुणा करने पर होगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसका विस्तार करेंगे तो होगा कितना, यक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू यक्स इंटू 2 इंटू यक्स प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसे और सरल करेंगे तो होगा कितना, यक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो होगा कितना, यक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। स्पष्ट है कि यक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 एक द्विघात बहुपद है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आठवां देखते हैं, यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। स्पष्टतः यक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। बच्चों, इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।